वोट लेने की बात है तो वोट तभी मिलेगा। आपका नाम क्या हुआ? राम आधार महतो। जब आप देखिए हमारे चैनल को और देखते रहिए, आगे वीडियो में बने रहिए कि हम आपको। तो ये कब टूटा है? ये तो हो गया 4 साल टूटे हुए। 4 साल हो गया। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं एल एस पब्लिक न्यूज चैनल और मैं आपसे का प्यारा सूर्या भाई। अभी हम अम्बा कला और सेक्टोली के बीच में उस पुल के पास है जो दोनों पुल पुल अम्बा और सेक्टोली को आपस में जोड़ती है। ये पुल लगभग, उससे पहले हम आपको तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से, और आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पुल का बना हुआ लगभग 20-25 साल का लगभग होगा, लेकिन टूटने के 2 साल बाद भी ना इस पुल को देखने आया है कि हमारे पब्लिक को क्या दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अक्सर नेता लोग का एक ही अथी होता है कि जब तक इलेक्शन है तो आपसे वोट लेने आएगा, आपसे प्यार से बातें करेगा, लेकिन आपके दुख दर्द को समझने के लिए ना शाम में आएगा ना सुबह आएगा। लेकिन इलेक्शन के टाइम में रात हो दिन हो ठंडा हो गर्मी हो, हर वक्त हर एक नेता आपके दरवाजे पे आपके पैर पकड़ने भी आता है। लेकिन जो स्थिति यहाँ पे है, इस स्थिति को देखने के लिए एक भी अगर नेता आता आगे तो आज ये स्थिति ना इन लोगों के बीच नहीं होती। तो हम उन नेताओं से कहना चाहते हैं कि ऐसे हर एक दुर्घटना से घर पुल है या कोई भी ऐसा मामला है, उसे आप सभी के हाथ में है। जब तक आप देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो उसका समाधान कैसे होगा। तो हम आपसे ऐसे नेता से अनुरोध करते हैं कि ऐसे स्थिति का ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पब्लिक को दर्द तकलीफ़ से ना दूर हो। अब वोट लेने की बात है तो वोट तभी मिलेगा जब ऐसे ऐसे काम को आप निगरानी से देखिएगा। तो आशा करते हैं कि इस अति को आप ध्यान कीजिएगा। तो हम चलते हैं, पूछते हैं कुछ पब्लिकों से। तो चलिए, हम उनको कष्ट नहीं देते हैं, हम खुद वहाँ पे जाके उनसे पूछते हैं कि क्या। तो हम नीचे आ गए हैं और हम अपने किसान भाइयों से पूछेंगे। अभी खेत में काम करें तो हम इनको कष्ट नहीं दिए और इनके पास ही हम आ गए हैं। तो आइए हम पूछते हैं इनसे कि क्या दिक्कत होती है इस पुल के। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? राम आधार महतो। यहाँ के रहने वाले हैं? जी, अम्बा कला। यानी कि यहीं के रहने वाले हैं। और इस पुल के बारे में इनसे हम कुछ पूछेंगे क्योंकि इनके आसपास में ये पुल है। यहाँ से आपका घर कहाँ है? यहीं पर नज़दीक, यानी कि बगल में इनका ही घर है, तो शायद इनके बारे में तो मालूम ही होगा। तो इनसे पूछते हैं। तो अच्छा, बता सकते हैं कि पुल कब टूटा है? हो गया 2-3 साल हो गया इसका। लगभग 2-3 साल हो गया। अब तक कोई नेता आया है कि नहीं? जी, कितने बार मीडिया वाला भी आए थे, बनाकर ऐसे ऐसे मीडिया पर चले गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। यानी कि कहना है कि मीडिया कर्मी आते हैं, दिखाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। आया कि नहीं? नेता कोई आया कि नहीं? अभी तो नहीं आया इधर। कोई ऑफिसर आया है? ना ना, अच्छा, कोई नहीं। देखने आया, कोई फोटो खींचने उचने कि हाँ कैसा? तो 2-3 बार खींच के चल गया इधर। अच्छा, मीडिया कर्मी आए थे? जी, यानी कि मीडिया कर्मी आए थे। तो हमारे नेता को तो छुट्टी मिलता नहीं है क्योंकि वो तो व्यस्त होते हैं पैसा। तो ये जो दिक्कत है ना, हमारे ग्रामीण को, हमारे देश के उन लोगों को दिक्कत होती है जो इन रास्ते से, उन रास्ते से होके जाते होंगे। तो अक्सर अभी तो यहाँ पे है नहीं कोई बाइक वाले, तो हम आपसे उनसे बात करते हैं। लेकिन हम नीचे आके हम आपको उस स्थिति के अति करा रहे हैं जो अब तक कोई भी मीडिया वाला इतना करीब से आपको नहीं दिखाया होगा। तो आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन को कहेंगे नीचे की तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देख सकते हैं पूरा इतना गंभीर हालत है यहाँ पे कि अगर जिसे मालूम ना हो, बारिश में बहुत दिक्कत होता है, जिसे मालूम ना हो कि हाँ ये पुल टूटा हुआ है, अगर अचानक से कोई बाइक वाला ज़ोर से स्पीड में आता है जिसकी लगभग स्पीड 40 भी हो, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकती है। इसका कारण कौन है जानते हैं? हमारे उन नेता जो सिर्फ वोट लेना चाहते हैं लेकिन पब्लिक का दर्द नहीं देखना चाहते हैं। तो पब्लिक का दर्द सबसे पहले होता है। वोट तो आप कब लीजिएगा? जब पब्लिक का सपोर्ट कीजिएगा। तब पब्लिक का सपोर्ट ही कीजिएगा ही नहीं तो वोट तो मिलेगा ही नहीं। तो आपको हम और तस्वीरें के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। ऐसे डर तो लग रहा है, फिर भी क्या करें, दिखाना पड़ रहा है। तो हम अपने कैमरामैन को कहेंगे ज़रा इधर का तस्वीरें दिखाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, छड़ भी पुराना जंग लग चुका है और गिरा है ऐसा स्थिति में जैसा कि ज़ोरों से बाढ़ आई होगी। तो हम अपने और पास जाके आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको लगे कि हाँ क्या है स्थिति। तो अपने कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा नीचे ऊपर सब के तरफ के दिखा दीजिए कि उन इंजीनियरों को
एक मिनट। तो हमारे एक चाचा यहाँ पे हैं, इनसे पूछते हैं इस पुल के बारे में कि कितनी तकलीफ़ें से गुजरने पड़ती है आम पब्लिक को। तो चाचा एक मिनट, तो आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मतीउल्लाह। तो इस पुल के बारे में हम आपको पूरी तस्वीर और दिखाए हैं और इनसे कुछ इस पुल के बारे में डिटेल मालूम करते हैं कि कब टूटा, क्यों टूटा। तो ये कब टूटा है? ये तो हो गया 4 साल टूटे हुए। 4 साल हो गया है टूटा हुआ। हाँ। सुन लिए ना। अच्छा, अब तक कोई नेता या कोई ऑफिसर आए हैं इनको देखने के लिए? ना कोई भी नहीं आया है। कोई भी नहीं आया। अच्छा, कोई मीडिया कर्मी इसके पे आए हैं? मीडिया कर्मी तो एक दफ़े आए हुए थे मगर एक दफ़ा आए थे, उसके बाद कोई मीडिया कर्मी शायद नहीं आए हैं, शायद बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम इनसे पूछते हैं ये भी। अच्छा, यहाँ पे कोई गाड़ी आया है तो अभी तक एक्सटेंड कुछ हुआ है कि ना? स्टैंड तो ना हुआ है मगर लोग वही मना कर देता है भाई पुल टूटा हुआ है। यानी कि पहले ही आने से पहले ही जानकारी दे दी जाती है कि आगे टूटा हुआ पुल है, आगे मत जाइए, जिस कारण आपको सेक्टोली से अम्बा आना पड़े या अम्बा से सेक्टोली आना पड़े 4 चक्का या 2 चक्का लेकर, तो आपको 4 से 5 किलोमीटर दूर जाकर आपको उस गांव में आनी पड़ेगी। तो इन्होंने पूरी जानकारी दी उनके लिए। तो हम चलते हैं नीचे और दिखाने की हर एक तस्वीर चाहते हैं कि आप देखिए, समझिए और क्या दर्द है इस पब्लिक की। तो हम आपको लेके चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे से धीरे से ना, वीडियो ऑन करना। आ सकते हैं। देखिए, बहुत ही तकलीफ़ें हो रही है, फिर भी हम क्या करें, आपके लिए हम हर समय प्रयास कर रहे हैं कि हम तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करें। आराम से आइएगा और थोड़ा आगे आइए और थोड़ा सा। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी तकलीफ़ें उठाकर हम आपको उस जगह पे जाकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे अब तक किसी मीडिया कर्मी ने नहीं गए होंगे और न दिखाने का प्रयास किए होंगे। तो हम उनका बुराई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो जाहिर है वो बात बता रहे हैं। तो हम आपको और भी आगे जाके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आगे भी आने का हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन पैर छिछला इसलिए हम आगे नहीं जा पाएंगे, तो माफ़ कीजिएगा। तो हम यहीं से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम नीचे आ चुके हैं और इस पुल की हर एक तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा दिखाइए क्या स्थिति है हमारे इस पुल का। तो देख सकते हैं, अगर यहाँ के नेता थोड़ी सी भी ध्यान दिए होते तो आज ये हालत नहीं होता। जो जिनसे पूछने के बाद हमको मालूम चला है कि 4 साल हो गया इस पुल के टूटा हुआ। तो 4 साल में अब तक किसी मीडिया कर्मी में आके तो देखा है। चलिए, मीडिया कर्मी का जितना काम था उतना कर दिए, मेरा भी काम है उतना कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द बन पाए। तो हमारे यहाँ का जो नेता है, तो नेता की गलतियाँ क्या होती है कि वोट जब लेना होता है तो आपको बाबू दैया भैया सब कहेंगे, लेकिन जब वोट ले लिया जाता है तो कान में जैसे तेल रखा जाता है ना, और उसे रख के आराम से सो जाते हैं कि आप कौन है, हम कौन है। बस फिर याद करेंगे 5 साल के बाद, क्यों? वोट लेने के लिए। और अक्सर आजकल के नेताओं का घमंड क्या हो गया है कि हम काम करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम काम करते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। और ये तस्वीर आपको पूरा प्रूफ कर रहा है कि नेता कोई काम। तो हम दूसरी तरफ से भी आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम गिरने की स्थिति में फिर भी हम आपको दिखाने के हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो काम है हम हर एक तरफ से करने का वही मेहनत और लगन के साथ हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आप पहुँचे हैं दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ से भी हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी गहराई में आने के बाद भी डर तो लग रहा है, फिर भी हम आपको दिखाने का हर एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सच्चाई दिखाना सबसे ज़रूरी काम है। तो आप देखिए हमारे चैनल को और देखते रहिए, आगे वीडियो में बने रहिए कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं कि ये वो पुल है जिस पुल को बनाने में लगभग बहुत साल लगा था, तब जाके बना था। लेकिन आजकल कि हमारे नेता लोग इस पुल के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं कि हमारे दुख तकलीफ़ क्या है हमारे पब्लिक को। तो हम उन सभी नेताओं से कहना चाहते हैं कि देखिए, वोट तो लीजिएगा, लेकिन तब लीजिएगा ना जब पब्लिक का दुख दर्द समझिएगा। तो प्रयास कीजिए, दुख दर्द को ख़त्म कीजिए पब्लिक का। सभी नेताओं और ऑफिसरों से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इस पुल की मरम्मत कराएं और पब्लिक के दुख दर्द को जल्द से जल्द छुटकारा दिलवाएं।